इस बकरे को बचपन से पाला हूँ मैंने और हाथों बोटों में उसको बच्चे के जैसा उसको संभाला हूँ। उसके ऊपर कुदरती तौर पे लफ्ज़ अल्लाह है। मैंने उसको मुख्तलिफ़ बार देखने की कोशिश की फ़ोटो वगैरह में ज़ूम करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बहुत काफ़ी देरों तक गौर व ख़ौस करने के बाद ये बात सामने आई कि वो लफ्ज़ अल्लाह है और कुदरती तौर पे है। और रहा दूसरा मसला, उसके जो पेशानी के ऊपर है वो चाँद नुमा एक कोर है, वो भी आप देख सकते हैं उसके बकरे के पीछे साफ़ है। और जैसा इस गांव के अंदर ये काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही, तो हमने दिगर उलमा आते जाते और देखते रहते हैं उसको, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह देखने के बाद हत्तल इम्कान इस बात की तस्दीक करना पड़ी कि वो लफ्ज़ अल्लाह ही है और कुदरती तौर पे है वो। और हमने ख़ुद जो है तो पूरे तरीक़े से मोबाइल के अंदर उसकी तस्वीर को या फिर सामने बकरा हमारे मौजूद है, बहुत ही अच्छे तरीक़े से फ़ोटो को भी जूम करके हर तरीक़े से हमने उसको जांचा। बिल्कुल साफ़ तौर पर जो है तो उसके अंदर अल्लाह का ये मुबारक नाम जो है तो दिखाई देता है। और इसी तरीके से रहा मसला बकरे के जो है तो पेशानी के ऊपर उसके माथे पर जो चांद की कोर है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ तौर पर जो है तो नज़र आती है। और वाकई उस पर जो है तो अल्लाह लिखा हुआ है। और रहा चांद का मसला, तो वो तो ज़ाहिर है, चांद जो है तो उसके पेशानी पर बकरे के नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी। आज हम सोम थाना यानी कि ये औरंगाबाद से 170 किलोमीटर दूर है और ये माजल गांव के अंतर्गत आता है। आज हम ये आए हैं और हमारे तमाम दर्शक जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं या महाराष्ट्र के बाहर देख रहे हैं, उनको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि हम एक खेत में क्या कर रहे हैं और मेरे पीछे एक बकरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी यहाँ से चंद दिनों बाद यानी 20-25 दिन के बाद बकरीद का महीना आने वाला है और बकरीद के महीने में हर मुसलमान की चाहत होती है कि मैं अल्लाह की राह में क़ुरबानी करूँ, जानवर की क़ुरबानी करूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पीछे कहूँगा कि ये बकरा है और ये पूरे हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ये बकरे के कान के हिस्से पर जो वाइट हिस्सा है वहाँ पर नुमाया तौर से अल्लाह लिखा हुआ है और उसके पेशानी पे आप देख सकते हैं कि एक चांद का एक शक्ल है जिसे हम आकार भी कह सकते हैं। और ये हमारे देश के अंदर एक ऐसा पहला वाक़या देखने में आ रहा है कि एक बकरे के कान के ऊपर नुमाया तौर से अल्लाह लिखा हुआ है अरबी के अंदर। और जब हमने देखा हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत हैरत हुई। लेकिन यहाँ के जो मालिक हैं बकरे के, जिन्होंने इसकी बहुत ही लाड़ से, प्यार से, जुस्तजू से इसकी तरबियत कर रहे हैं, इसकी परवरिश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बकरा कितना सेहतमंद है। जब हमने इनके मालिक से पूछा कि भाई ये बकरे का वज़न करीब कितना है, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा 70 किलो का है, यानी कि पौन कुंटल के करीब हम कह सकते हैं। और हमने इनसे कहा कि हम इसकी तस्दीक भी चाहते हैं, क्योंकि हम भी कहने के थोड़े कश्मकश में थे। तो हमने कुछ उलमा इकराम, कुछ मुफ्ती इकराम और हाफिज़ जो इस गांव के हैं, जो पेशमाम साहब हैं, उनसे हमने रब्ता कायम किया और हमने उनसे कहा कि मौलाना साहब ये बकरे के कान पे देखिए, इसकी तस्वीर को देखिए और तस्दीक कीजिए, क्योंकि ये मामला शरीयत से जुड़ा हुआ है। इसमें हम अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में ये पहला वाक़या है। हम समझते हैं कि एक बकरे के कान के एक हिस्से पर कुदरती तौर पर अरबी में अल्लाह लिखा हुआ है। तो मौलाना साहब, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। और देखिए बकरा भी आपके सामने है, बकरे के मालिक ये भी आपके सामने हैं और आपको हमने बताया, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जो लिखा हुआ है, कि आप तस्दीक कर सकते हैं कि ये वाकई अरबी में अल्लाह ही लिखा हुआ है? जी, मेरा नाम मौलाना मोहम्मद इमरान है अशरफ़ी, और मैं यहीं का जो है वतनदार हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। करीब की जो है मस्जिद में इमामत करता हूँ। हमने देखा इस पर पिछले मरतबा भी जो है तो गौर किया उस पर, जब बच्चा छोटा था, मालिक ने, उन्होंने शामत मामू जैसे जिनका ये बकरा है, उन्होंने हमें बताए थे। तो लफ्ज़ अल्लाह नुमाया तौर पर उस पर गौर करने से, देखने से नज़र आता है और वाकई उस पर जो है तो अल्लाह लिखा हुआ है। और रहा चांद का मसला, तो वो तो ज़ाहिर है, चांद जो है तो उसके पेशानी पर बकरे के नज़र आ रहा है। तो मौलाना साहब, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि शरीयत में, यानी इसका एक अक़ीदत के नज़रिए से या खुदरत के नज़रिए से, या आपके शरीय एतबार से इसका क्या नज़रिया, क्या काम है? इसका जो है बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं असल में इसके, कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस तरीक़े की बकरी की क़ुरबानी करे। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि ऐसा जानवर हमें मिले। देखा गया है बहुत बड़े बड़े जो है शहरों में, जैसे कि मुंबई है, पूना है, औरंगाबाद, ऐसे शहरों में ऐसे लोग ख्वाहिशमंद है इसके कि हमें जो है तो ऐसा जानवर मिले जिसमें जो है तो चाँद की कोर हो या चन्नी हो या जो है अल्लाह मोहम्मद का नाम हो। तो ऐसे लोग ख्वाहिशमंद है इसके,
ऐसे हजरात जो है इसकी क़ुरबानी करते हैं और खुश होते हैं ऐसा जानवर देखकर क़ुरबानी करके। अच्छा मौलाना साहब, आप जिस मस्जिद में इमामत करते हैं उस मस्जिद का पूरा नाम बता सकते हैं आप? हम मदीना मस्जिद सोमठाना तालुका मजले गाँव ज़िला बीड़। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ इस मुकामी गांव के रहने वाले एक हाफिज़ साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपका पूरा नाम बोलिए और आप किस मदरसे से फ़ारिग है वो बोलिए, और जैसा आपने देखा सभी हजरात देख रहे हैं और इसकी तस्दीक में आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है वो बताइए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद जमील ख़ान और हमारी फ़रागत हमारे अपने गांव से बिल्कुल करीब मदरसा अंसारुल उलूम पाथरी ज़िला परभनी, इस मदरसे से हमारी फ़रागत है। और जिस मकसद से हम यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं, बकरे के मालिक भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने बिल्कुल जो है तो उस बकरे को अपने एक बच्चे की तरह उसकी परवरिश की और बहुत ज़्यादा जो है तो अपने घर के अंदर उसका हर वक्त ख्याल रखा, जिसको बिल्कुल छोटे से बड़ा किया। इसी मकसद को लेकर हम यहाँ पर आए और हमने ख़ुद जो है तो पूरे तरीक़े से मोबाइल के अंदर उसकी तस्वीर को, या फिर सामने बकरा हमारे मौजूद है, बहुत ही अच्छे तरीक़े से फ़ोटो को भी जूम करके हर तरीक़े से हमने उसको जांचा। बिल्कुल साफ़ तौर पर जो है तो उसके अंदर अल्लाह का ये मुबारक नाम जो है तो दिखाई देता है। और इसी तरीक़े से रहा मसला बकरे के जो है तो पेशानी के ऊपर, उसके माथे पर जो चांद की कोर है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ तौर पर जो है तो नज़र आती है। अच्छा मौलाना साहब, इसके बारे में आप कुछ शरई एतबार से कुछ बता सकते हैं कि इस मुबारक नाम के जो है वो तो अल्लाह तो यकीनन मुबारक नाम है, लेकिन एक जानवर पे आना, एक कान पे उभर के आ जाना खुदा तौर से, ये अल्लाह की करामत में से है या इसका कोई और मकसद है? देखो, ये तो अल्लाह का जो है तो जिसको हम मोजिज़ा कहे या फिर अल्लाह का नाम है, और बहुत ही बड़ी जो है तो सबसे पहले तो मालिक के लिए खुशकिस्मती की बात है। और रहा मसला अब मालिक का, जो ईद के मुबारक मौके पर ईद उल अज़हा, जिसे हम बकरा ईद की ईद कहते हैं, उसे जो फ़रोख्त करना चाहते हैं, जो अल्लाह के नाम से उल्फत और मोहब्बत रखते हैं, ऐसे शौकीन अहबाब जो है तो लेकर अपनी तरफ से उसकी क़ुरबानी करेंगे, तो ये तो अल्लाह के नाम की मोहब्बत है, ये एक अल्लाह का मोजिज़ा है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी गांव में रहने वाले एक आलिम साहब हैं और चलिए हम उनसे जानना चाहेंगे। आलिम साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। और ये बकरे की जो है चर्चा है, अब हम समझते हैं कि लगभग पूरे महाराष्ट्र में थी ही, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद शायद पूरी दुनिया में और ख़ासकर हिंदुस्तान में तो होगी। तो आप ये बताइए, क्योंकि आप आलिम हैं और आलिम, मुफ्ती और जो हमारे उलमा इकराम हैं, इनकी बात में एक वज़न होता है, इनकी बात में एक असर होता है और पूरी उम्मत मुस्लिमा इनकी बात का एहतराम करती है और कबूल भी करती है, यकीन भी करती है। इस बकरे के कान के ऊपर जो नुमाया तौर से अल्लाह लिखा हुआ है, इसके बारे में आप अपनी तरफ से क्या शहादत देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इनको काफ़ी दिनों से देखा और ये बात लगभग 1 साल से चर्चा में है और ये मेरे करीब के और बहुत हमारे करीबी रिश्तेदार भी लगना है। तो उसके ऊपर कुदरती तौर पे लफ्ज़ अल्लाह है। मैंने उसको मुख्तलिफ़ बार देखने की कोशिश की, फ़ोटो वगैरह में जूम करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बहुत काफ़ी देरों तक गौर व खौस करने के बाद ये बात सामने आई कि वो लफ्ज़ अल्लाह है और कुदरती तौर पे है। और रहा दूसरा मसला, उसके जो पेशानी के ऊपर है वो चाँद नुमा एक कोर है, वो भी आप देख सकते हैं, उसके बकरे के पीछे साफ़ है। और जैसा इस गांव के अंदर ये काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही, तो हमने दिगर उलमा आते जाते और देखते रहते हैं उसको, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह देखने के बाद हत्तल इम्कान इस बात की तस्दीक करना पड़ी कि वो लफ्ज़ अल्लाह ही है और कुदरती तौर पे है वो। और ये एक समझो मोजिज़ा समझो या अल्लाह की कोई नियामत समझो ये। अच्छा आलिम साहब, अब चूँकि आप आलिम हैं और इल्म रखते हैं, तो एक बकरे की कान के ऊपर कुदरती तौर से अल्लाह का इजहार होना और उसकी पेशानी पे चांद का एक ज़हूर होना, एक निशानी अलामत होना, एक इल्मी एतबार से आपको किस नज़र से देखते हैं? इल्मी एतबार से बस ये जैसा कि ये कुदरती खेल है, जैसा कि सब्ज़ तरकारी में भी होता, कभी तरबूज काटो आप, आम लो या कोई रोटी वगैरह पे जो हमारी मस्तूरात है बनाती, तो उस पर आ जाता कभी कभी लफ्ज़ अल्लाह लिख के। तो ये कुदरती चीज़ है, इसको तो ये नहीं कर सकते। रहा मसला कि लफ्ज़ अल्लाह और मोहम्मद और चाँद की कुर्बानी करना, ये कुछ शरई एतबार से वाजिब फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जैसे मुल्क हिंदुस्तान है, जैसे बड़े शहर हमारे बम्बई है, औरंगाबाद है और दिगर पूना वगैरह मद्रास, तो इनमें ऐसे कुछ अहबाब होते हैं जो शौकीन होते हैं कि उनको एक गर्व व फ़ख्र महसूस होता है कि ऐसे लफ्ज़ अल्लाह की या लफ्ज़ मोहम्मद की या चाँद वाले बकरे की हमने कुर्बानी की, और एक उनका अक़ीदा बोलो ये बोलो, एक सवाब की नीयत से करते बेचारे हो, दूसरी ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं ये बकरे के मालिक, जिन्होंने इनको बहुत ही मोहब्बत से, शफ़क़त से पाला है। साहब, आपका पूरा नाम बताइए और इसके बारे में थोड़ी आपके ज़बानी मालूमात दीजिए। सैयद शाह मोहम्मद नाम है मेरा। और
इस बकरे के बारे में थोड़ी जानकारी दी। इस बकरे को बचपन से पाला हूँ मैंने और हाथों बोटों में उसको बच्चे के जैसा उसको संभाला हूँ। अब इसको मैं बेचना चाहता हूँ। तो आप कीमत का इजहार करेंगे या बराह रास्त उनसे बात करेंगे? नहीं, बराह रास्त बात करेंगे। बराह रास्त बात। बराह रास्त बात करेंगे। अच्छा, इसके बारे में और भी गाँव में चर्चा जो उलमा इकराम है, क्या इनसे भी आपकी बातचीत हुई कभी? हाँ, सब उलमा इकराम से मेरी बातचीत हो चुकी है। मैं सबको ला के घर पे ला के बताया ये सच है कि झूठ है, ये मेरे को बताओ। अच्छा। मैं तो अनपढ़ हूँ, जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उलमा को ला के बताया तो सब उलमा ने कबूल कर लिए। और पादरी के नाजिम साहब है मदरसा जो चलाते, उनको भी लाया था मैंने। आप ये बताइए, अगर कोई शख्स आपको फ़ोन करना चाहे, रब्ता करना चाहे, तो आपका मोबाइल नंबर बोलिए। चलिए 95 29 44 41 24। ये आप देख सकते हैं कि हमने बिलखुसूस इस बकरे के कान के ऊपर जो कुदरती तौर से अल्लाह लिखा हुआ है नुमाया तौर से, इसके बारे में हमने उलमा इकराम से बात की, मुफ्ती इकराम से बात की और उन्होंने इसकी शहादत दी, इसकी तस्दीक की। ये वाकई इस गांव के लिए बहुत सादतमंदी की बात है कि इनके गांव के अंदर एक बकरा है जिसके कान पे नुमाया तौर से अल्लाह लिखा हुआ है। वाकई ये अल्लाह की इन पर रहमत है, करम है। और जैसा कुर्बानी का महीना अब चल रहा है, कोई आने वाले दिनों में कुर्बानी का महीना आने वाला है, तमाम वो हमारा जहाँ तक पूरे देश में चैनल देखा जा रहा है और ऐसे लोग जो इस नाम की बरकत को हासिल करना चाहते हैं या इस तरह का अक़ीदा रखते हैं, इस तरह की मोहब्बत रखते हैं, तो वो लोग इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इन्होंने इसको फ़रोख्त करने का इजहार भी किया है, लेकिन कुछ आंकड़ा या कीमत नहीं बताई है। तो आप बराह रास्त इनके गांव में आ सकते हैं या फ़ोन के ऊपर इनसे बातचीत कर सकते हैं। और मैं कैमरा मैन से कहूँगा, देखिए एक बार फिर वो बता दें तस्वीर के अंदर, ये बकरा है, ये बकरे के मालिक है। और पीछे हम सब समझ सकते हैं कि देखिए ये अहलियान महल्ला है, अहलियान गाँव है और बिलखुसूस इसके अंदर मस्जिद के इमाम साहब है, मुफ्ती साहब है, आलिम साहब है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से लोग जो महाराष्ट्र के बाहर देख रहे हैं कि उनको एक तस्दीक हो जाए, उनको एक इत्मीनान हो जाए, क्योंकि शरई मसला है और शरई मसले में हर मुसलमान मुफ्ती इकराम की हमारे उलमा की बात को मानता है, उस पर अमल भी करता है। और हम समझते हैं कि हमारा वीडियो वायरल होने के बाद जो इस मुबारक नाम से अपने इस्तिताअत के मुताबिक मोहब्बत करते हैं या इसको ख़रीदना चाहते हैं, अब लफ्ज़ ख़रीदना भी नहीं बोल सकते क्योंकि नाम बहुत मुबारक है, तो हम इतना ही कर सकते हैं कि उसको हम हदिया कह सकते हैं। जो इनसे रुजू होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो फ़ोन के ज़रिए या इस गांव में आके आप मिल सकते हैं और देख के आप तस्दीक भी कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि पता नहीं वो कौन हिंदुस्तान का खुशनसीब शख्स होगा जिसके हिस्से में, जिसके नाम ये बकरा जाएगा और ये अल्लाह की राह में कुर्बान होगा। चल चल पीछे 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 ऊपर 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 अभी छोड़ तू इधर मारो, उधर 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 उधर